आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। जैसा आप सभी जानते हैं, दीपावली का त्यौहार बड़ा त्यौहार है और इस दिन मेन रूप से लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ये त्यौहार 5 दिवसीय है। इस त्यौहार पर लक्ष्मी जी के साथ साथ 5 दिन अलग अलग देवताओं की भी पूजा की जाती है। आज मैं आपके साथ धनतेरस पर किस तरीके से हम धन्वंतरी की पूजा करें और लक्ष्मी जी की पूजा करें, मैं बहुत ही सूक्ष्म रूप में बताने जा रही हूँ कि हम घर के गृहस्थी में रह करके किस तरीके से कर सकते हैं, जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। मैं ये भी कहानी बताऊंगी कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा क्यों होती है और धनतेरस के दिन नया सामान लाने की क्या प्रथा है। इस दिन हम सामान नया क्यों लाते हैं घर पर। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रही हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चौक बना करके और इस तरीके से कोई भी पट्टा या फिर चौकी रखेंगे और उस पर हम लाल कपड़ा बिछाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से आप लाल कपड़ा बिछा करके विराजमान करें। धनतेरस की पूजा में जो मेन पूजा होती है वो धन्वंतरी की होती है। तो सबसे पहले हम धन्वंतरी जी को स्थापित करेंगे। इसके लिए हम थोड़े से चावल रखेंगे। चावल एक आसन का प्रतीक होते हैं। जैसे हम कोई आता है तो उनको आसन देते हैं, कुर्सी देते हैं, सोफा पे बैठाते हैं, उसी तरीके से आप जब भी किसी भी देवता को विराजमान करें, थोड़े से चावल रख के विराजमान करें। चावल और अनाज धन धान्य का प्रतीक भी होता है। आप चाहें तो इस तरीके से छोटा सा दरबार भी सजा सकते हैं और इस पूजा को आप जहाँ पर लक्ष्मी जी की दीपावली के दिन पूजा करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और भी माता बहनें इसका फ़ायदा उठा सकें, वो भी इस तरीके से पूजा कर सकें। और इस पूजा को शुभ मुहूर्त के अनुसार या फिर दोनों टाइम जब मिल रहे हों शाम के समय करते हैं। और देखिए, हम पूजा में हम इस तरीके से दीपक लेंगे। ये 7 दिए मैंने इस तरीके से लिए हैं। 7 दिए घी के लिए हैं। और एक बात विशेष ध्यान रखें, हम बत्ती जो लेंगे, इसकी जो बाती होती है वो लंबी ही रखेंगे सभी में। और एक दिया मैंने इस तरीके से तेल का लिया है और इसमें हम 4 बाती वाला लेंगे, यानी चौरमुआ लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से मिट्टी का ले सकते हैं और आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं। जो तेल का दिया लेंगे हम सरसों के तेल का लेंगे और उसको हम चौमुआ बनाएंगे, यानी 4 बत्ती वाला बनाएंगे। और बत्ती हम सभी लंबी बनाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी की जो बत्ती होती हैं वो लंबी ही होती हैं। और सबसे पहले हम दीपकों को जला करके साइड से रख देते हैं। इसमें घी हम जो रखेंगे वो पर्याप्त रखेंगे, जब तक हमारी पूजा चले तो ये घी चलता रहे। पूजा की थाली में हमने लक्ष्मी जी को या पूजा करने के लिए जो सामग्री ली है वो लिया सिंदूर, मेहंदी और कुमकुम, और ये है कलावा, थोड़े से लिए हमने चावल, और ये है गुलाल। अबीर गुलाल भी लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ा है। ये लिए मैंने अमरवेल के 7 टुकड़े। माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है अमरवेल के टुकड़े। और जिस तरीके से अमरवेल बिना जड़ के, बिना पानी के फलती फूलती रहती है, उसी तरीके का हमें भी आशीर्वाद मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। ये लिया है हमने सुगंधी यानी इत्र, और 7 सुपारी और 7 कमलगट्टा। इस तरीके से हम लक्ष्मी जी के लिए लेंगे। आप चाहें तो हल्दी की 7 गांठ भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये हो गई हमारी सामग्री। और ये लिए मैंने माला फूल। लक्ष्मी जी की पूजा में आप कमल के, गुलाब के या फिर लाल रंग के पुष्प ले सकते हैं, क्योंकि इनको लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। थोड़े से चावल रख करके हमने लक्ष्मी गणेश जी को भी हमने विराजमान कर दिया है। और ये चांदी का सिक्का है, इसमें लक्ष्मी और गणेश जी दोनों ही हैं। अगर आपके पास अलग अलग हो तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए हम गणेश जी की पूजा करेंगे। साथ में अब लक्ष्मी जी हैं तो उनकी भी करेंगे। और इस तरीके से पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराया है। और थोड़े से हम इस तरीके से कमल के या गुलाब के पुष्प रख करके उन्हें आसन देंगे और लक्ष्मी जी गणेश जी को हम विराजमान करेंगे। और इस तरीके से कलावा रूपी वस्त्र उनको धारण कराएंगे। और उसके बाद हम उनको चंदन वगैरह लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे।
और इस तरीके से गणेश जी पर इत्र चढ़ाएंगे। उनको सुगंधी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, तो इत्र अवश्य आप इस्तेमाल करें पूजा में। और इस तरीके से पुष्प आदि उनको धारण कराएंगे, चढ़ाएंगे उन पर। और हाथ जोड़ करके हम गणेश जी की स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे। अब गणेश जी की पूजा की बात करेंगे धनवंतरि जी की पूजा। ये एक विष्णु भगवान जी का ही स्वरूप है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब ये समुद्र में से धनतेरस के दिन प्रकट हुए थे, यानी निकले थे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, मैं इनके बारे में आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले हम इनको भी पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। पंचामृत को 5 चीज़ों से मिला करके बनाया जाता है: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। हम किसी भी देवता को स्नान कराएं, पंचामृत से कराएं, उसके बाद शुद्ध जल से कराएं। और स्नान कराने के बाद हम उनको सबसे पहले वस्त्र पहनाएं। आप कोई भी वस्त्र पहना सकते हैं। यहाँ पर विष्णु भगवान का स्वरूप है, इसलिए मैं इनको पीला वस्त्र पहना रही हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला वस्त्र पसंद है। तो इस तरीके से इस भाव से वस्त्र और उपवस्त्र धारण कराने के बाद में हम इनको चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, रोली लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। आपके पास जो भी हो आप वो लगा सकते हैं, सिंदूर वगैरह। और माला फूल अर्पण करेंगे। भगवान को भी हम माला पहनाएंगे, धनवंतरि जी को, और पुष्प आदि इनको अर्पण करेंगे। भोग प्रसाद अर्पण करेंगे और उसके बाद करेंगे धनवंतरि जी की पूजा के बाद लक्ष्मी जी की पूजा। लक्ष्मी जी को भी हम पंचामृत से स्नान कराएंगे और फिर शुद्ध जल से कराएंगे। मैंने पहले ही करा दिया था। तो गणेश जी के साथ में अब हम इनको वस्त्र पहनाएंगे, उसके बाद हम रोली लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे इनको, और माता लक्ष्मी पर हम सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद हम इनको मेहंदी वगैरह अर्पित करेंगे। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लक्ष्मी जी को सभी स्वाद की वस्तु अर्पित करें। और ये है अबीर गुलाल। आप अबीर गुलाल भी माता रानी को अर्पित जरूर करें। माता लक्ष्मी जी को सुगंधी बहुत पसंद है, तो आप इत्र जरूर उनको अर्पित करें। और साथ ही साथ पुष्प आदि अर्पित करने के बाद माला फूल, उनको लाल रंग बहुत पसंद है, तो आप इस तरीके से लाल रंग उनको चढ़ा सकते हैं। अब चढ़ाएंगे अमरवेल के 7 टुकड़े। जिस प्रकार से अमरवेल बिना जड़ के, बिना पानी के फलती फूलती रहती है, उस तरीके से माता रानी हमको भी आशीर्वाद दें, ऐसा भाव रखते हुए हम अमरवेल के टुकड़े चढ़ाएंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब 7 सुपारी और 7 कमलगट्टा हम चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जो भी चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो हो उपलब्ध हो समय के अनुसार आप वो चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी को कमलगट्टा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आप ये अवश्य चढ़ाएं इनको। आप इनका भोग प्रसाद लगाएं। भोग प्रसाद में आप जो भी आपके पास हो वो लगाएं, खील बतासे अर्पित करें, और साथ में फल आदि, मेवा जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो करें। और इस तरीके से सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद में हम इस साइड हम जो घी के दिए हैं रखेंगे, और इस साइड हम तेल का दिया रखेंगे लक्ष्मी जी के। सरसों के तेल का दिया आरोग्य प्रदान करता है और रोग दोष से मुक्त करता है। और सबसे बड़ी खास बात, इससे हमें यम का जो भय होता है उससे भी दूर करता है। ऐसी कामना करते हुए तेल का दीपक हम जलाते हैं। और सरसों के तेल का दिया हमेशा चौमुहा बनता है और इसे द्वारे पे रखा जाता है। और इस तरीके से सभी चीज़ अर्पित करने के बाद में हम जो सप्त दीप हैं, इससे हम आरती करेंगे लक्ष्मी जी की और धनवंतरि जी की। आपको जो भी आरती आती हो वो आप लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं। स्तुति करें, इस समय हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि माता रानी लक्ष्मी जी भावना की भूखी हैं, और इस भाव से आप पूजा करें कि हम अबोध बालक हैं। माता लक्ष्मी जी की तो कोई भी पार नहीं पा सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं तो एक अबोध बालक के समान हूँ। इस भाव से माफ़ी मांगें और मन में आराधना करते हुए आप पूजा अर्चना करें, हाथ जोड़ें, दंडवत करें। और मुझसे जो भी अधिकता हो जाए या फिर न्यूनतम हो जाए या फिर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दें। इस भाव से पूजा करते हुए हम एक दीपक माता रानी के दरबार में रख देंगे, और दूसरा दीपक रखेंगे हम जहाँ हमारा रसोई घर है, जिसमें हमारे घर का और भगवान का प्रसाद बनता है, उस जगह रखेंगे। इसी तरीके से एक दीपक हम अपने मुख्य आंगन में रखेंगे और 2 दीपक दोनों दरवाज़ों के ऊपर रखेंगे, यानी हम मेन गेट के बाउंड्री पर रखेंगे इस तरीके से। और आप दीपक घटा बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो 11-21 भी कर सकते हैं। और एक दीपक हम तुलसी माता के, जो उनका तुलसी का जो पौधा होता है या उनका गमला होता है, वहाँ रखेंगे।
और बाकी के जो दीपक हैं आप अपने कमरों में या फिर बाहर बाउंड्री पर रख सकते हैं। और देखिए इस वाले तेल का जो दीपक है उसको हम गेट के बाहर रखेंगे। इस तरीके से आप ले जा करके दरवाज़ा खोल दें और दरवाजे के सामने रख सकते हैं आप इस तरीके से। अगर आपको डर लगे कोई पैर वैर ना लगा दे तो आप साइड से भी रख सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब दीपक रखें तो आप थोड़ी देर के लिए इस भाव से दरवाज़ा खुला रखें कि देवी माता लक्ष्मी माता हमारे घर आ रही हैं। तो थोड़ी देर के लिए सभी दरवाज़ों को खोल करके रखें। इस तरीके से मन में हर्षोल्लास के साथ में धन्वंतरी जी की पूजा करें धनतेरस के दिन। अगर आप कोई भी सामान नया लाए हैं तो वो पूजा में रख सकते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। हिंदू धर्म के अनुसार धन्वंतरी जी एक विष्णु भगवान का ही अवतार है। समुद्र मंथन पीछे फोटो में भी अंकित है और इनका अवतरण धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के समय हुआ था। मान्यता के अनुसार जो समुद्र मंथन हुआ था दैत्य और देवताओं के बीच में, ये शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था और इस दिन सबसे पहले चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था और उसके बाद और कार्तिक की द्वादशी को कामधेनु गाय का प्राकट्य हुआ था और त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन विष्णु भगवान या धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था यानी प्रकट हुए थे। और चतुर्दशी को माता काली का और अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस यानी धन्वंतरी का या विष्णु भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। और ये जब प्रकट हुए थे तो इनकी 2 भुजाओं में जलूका और औसत थी और ऊपर के दोनों हाथों में कुंभ कलश था अमृत से भरा हुआ और दूसरे हाथ में था आयुर्वेद। और इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। इनकी प्रिय धातु पीतल है, इसलिए पीतल के बर्तन लेने का भी खरीदने का भी प्रावधान है। इसीलिए प्रथा के अनुसार हम लोग अपने घरों में नए बर्तन या पीतल के बर्तन लाते हैं। अब समय के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, अपने पसंद के अनुसार ले आते हैं। धन्वंतरी जी का पूजन औषधालयों में भी किया जाता है। इन्हें आयुर्वेदिक के जनक या फिर आरोग्य के देवता भी कहते हैं। अगर आपके पास धन्वंतरी की फ़ोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो आप श्री यंत्र वगैरह भी रख सकते हैं या केवल आप भाव के अनुसार थोड़े से चावल रख के सुपारी पर कलावा लपेट करके भी प्रतीकात्मक रूप से स्थापित कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अपनी समझ के अनुसार बहुत कुछ बताने की कोशिश की। फिर भी अगर बहुत कुछ बताया है, अगर कुछ रह गया है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।